है कहां है? मैंने तो सब नाप लिया। बलि बोला कुरु शिष्ण में निजम, मैं हूं ना, मुझे नापो। सज्जनों एक बात कहूं, राजा बलि की जो मां थी ना, राजा बलि के पिताजी जब बिरोचन नाम था, बिरोचन जब मृत्यु हुई तो बिरोचन का अंतिम संस्कार जब हो रहा था तब राजा बलि की माता सती हो रही थी। लोगों ने पकड़ लिया, सती नहीं होने देंगे। आज भगवान ने राजा बलि से जैसे ही मांगा, मैया छत पे खड़े होके रोकर बोली, भली भई में नाजरी बेरोचन के साथ। अच्छा हुआ नहीं जली, क्यों? अगर जल जाती तो एक दृश्य नहीं देख पाती। कौन सा? बोले भली भई में नाजरी बेरोचन के साथ, क्योंकि मेरे सुत के सामने आज हरि पसारे हाथ, मेरे सुत के सामने आज हरि पसारे हाथ। महाराज ऐसा सौभाग्य, ऐसा आनंद तीसरे पग से भगवान ने नाप दिया बलि को। महाराज भगवान ने बलि को बांध लिया है। प्रहलाद जी आए हैं, स्तुति की है, और पहले तो दिखाने के लिए बांधा, फिर खुद ही भगवान बन गए। राजा बलि को सुतल लोक दिया। भगवान आज तक चौकीदार बने, ठाकुर जी खड़े हैं वहां। बलि का यज्ञ में भगवान का चरण विराट का धोया ब्रह्मा जी ने, तो भगवती गंगा मां उत्पन्न हुई है। बोली गंगे महारानी की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इसके बाद सत्यव्रत नाम के मनु हुए, जिनके लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। आज मत्स्य भगवान प्रकट हुए। सुकाचार्य ने कहा है राजन, मछली वाले भगवान ने बचाया है सत्यव्रत मनु को, और अब हम बड़े प्रेम से 9वें स्कंद को प्रणाम करेंगे। सुकाचार्य कहते हैं राजन, 9वें स्कंद में राम जी की कथा है। राम कृष्ण दो एक तो ध्यान रखना, ये दो वाला चक्कर में मत रहना। मैं तो आज बाबूजी कथा में आए हैं, इसलिए एक मैं अपने मन की बात बता दूं कि आज चर्चा हो रही थी कि महाराज जी भागवत में बहुत आनंद आया है, आ रहा है, तो इस बार कभी भागवत ठाकुर करेगा तो कभी राम कथा भी सुनने का अवसर मिलेगा। इसलिए पूरा आनंद हम लोग तभी लेंगे। आज मैं इशारा कर रहा हूं कि एक तो अंतर मत मानना, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। राम जी हमारे गंभीर हैं और लाल जी बहुत चपल हैं। आज आएंगे तो आपको पता लगेगा। लाल जी बहुत चपल हैं, इतने चपल हैं महाराज कि जो इनसे एक बार मिल लेता है, जिन्हें एक बार देख लेता है, वो इनका हो जाता है। पर राम जी का हो तो जाता है, पर राम जी गंभीर हैं। एक बार प्रेम से ठाकुर को प्रणाम कर लें। एरी सखी में तो बिरज में गई, एरी सखी में
तो बीरज में गई। ताली बजा के गाओगे तो अच्छा लगेगा। अरे बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई। अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई कुंज बिहारी की। अखियां जादू कर गई कुंज बिहारी की। अखियां जादू कुंज बिहारी की। आज लालजी आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई कुंज बिहारी की। अखियां जादू कर गई रास बिहारी की। अखियां को एक बात कहें, कोई बड़ा आदमी आता है ना तो उससे पहले रिहर्सल होता है। आज ठाकुर जी आ रहे हैं, रिहर्सल करो। गई सुन रही नटन की। एक बात बीच में बोल दूं मैं, अभी तो बैठे हो आराम से, पर ठाकुर जी देख रहे हैं कि हमारे रिहर्सल में जो आनंद नहीं लेगा वो शादी में नाचेगा, तब देखूंगा मैं तुझे। अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई। अखियां जादू कर गई बिहारी की। अखियां जादू कर गई बिहारी की। अखियां जादू कर गई। ओ बिसर गई सुध रही नटन की। बिसर गई सुध रही नटन की। ओ बिसर गई सुध रही नटन की। बिसर गई सुध रही नटन की। हाय मैं तो देखो मर गई। ओ मैं तो देखो मर गई वल्लभ की। अखियां जादू कर गई। ओ राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। जय हो, मेरा ठाकुर आ रहा है, जय हो। ओ इन अखियों ने मुझको लूटा। 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 दुनिया का हर बंधन टूटा। दुनिया का हर बंधन टूटा। ओ दुनिया का हर बंधन टूटा। दुनिया का हर बंधन टूटा। ऐसी नजरें मुझ पे डाली। ऐसी नजरें मुझ पे डाली। ओ सीधी जिगर उतर गई। हरी की अखियां जादू कर गई। अरे पीछे वालों, अखियां जादू कर गई। जय हो। अरे राधा वल्लभ की अखियां जादू कर ऐसी गई। नजर ये मुंह पे डारी, सीधी जिगर उतर बिहारी की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। जो आंखों से देखे उसे नजर कहते हैं। प्रिंस को प्रियाग है। जो आंखों से देखे उसे नजर कहते हैं। जो सीने के अंदर है उसे जिगर कहते हैं। अरे तुम्हारी चाहत में ये धड़कता है दिल मेरा सावरे। कि
जो आंखों से देखे उसे नजर कहते हैं और जो सीने के अंदर है उसे जिगर कहते हैं। तुम्हारी चाहत में ये धड़कता है दिल सावरे, इसी धड़कन को तो प्यारे प्यार कहते हैं। हो या वल्लभ की जादू कर गई, या वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई मेरे कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू 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 कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई, माता यारी की अखियां जादू कर गई। प्रेम से कहो श्री कुंज बिहारी लाल की जय। प्रभु जी जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हैं आज ठाकुर जी आ रहे हैं इसलिए कोई थोड़ा ज्यादा लोग हैं, जिसको जहां मिले बैठ जाओ ठाकुर जी के यहाँ। प्रेम पूर्वक मैं निवेदन करूं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। 9वें स्कंद में वंश का वर्णन है। वंश का वर्णन बोले सूर्यवंश और चंद्रवंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। महाराज यहां से सूर्य का वंश चला, इनके पुत्र हुए व्यवस्थित मनु, और मनु के यहां एक पुत्र हुए जिनका नाम है सज्जनो युवनाश। गलती से महाराज ये यज्ञ का जल पी गए थे, तो यज्ञ तो हुआ था पुत्र प्राप्ति के लिए। आप देखिए हमारे यहाँ कितना महत्व है यज्ञों का, कि राजा और रानी दोनों यज्ञ करवा रहे हैं, और दोनों यज्ञ करवा रहे हैं। राजा ने यज्ञ कराया है पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन रानी ने मन में सोचा कि अगर बेटी होती तो बहुत अच्छा होता, और महाराज मंत्र कुछ ऐसा हो गया कि वो बेटी हो गई। बाद में कष्ट हुआ बहुत ज्यादा का, तो वशिष्ठ जी ने कहा चलो एक काम करते हैं, अब हम अपने मंत्रों से बेटा बना देते। देखिए भारत के महात्माओं की ताकत, बेटा बना दिया बेटी से। एक बार जंगल में गया सुदुम्न, जंगल में गया महाराज, भगवान शिव के निज प्रदेश में प्रवेश किया। महाराज दोबारा से स्त्री हो गया, माता जी ने, पार्वती जी ने कर दिया, घोड़ा सब घोड़ी बन गए। लौट के आया, प्रार्थना की तो भगवान महादेव ने कहा अब इसको वरदान देते हैं, ये 6 महीने स्त्री रहेगा और 6 महीने पुरुष रहेगा। महाराज बाद में इसने प्राण त्याग दिए। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन इसका नाम जब पुरुष रहता था तो सुदुम्न, और स्त्री होता था तो इसका नाम इला। मनु के 10 पुत्र हुए, और महाराज इसी वंश में एक बेटा हुए सरियाती, सरियाती की बेटी सुकन्या, सुकन्या का विवाह चवन ऋषि से हुआ। महाराज इसी वंश में हुए नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, और ये अम्बरीश महाराज ऐसे राजा हुए। अम्बरीश राजा की विशेषता ये थी सज्जनों कि अम्बरीश भगवान के ऐसे भक्त थे कि जिनका हृदय में ठाकुर जी से मिलने की ज्वाला भड़कती रहती थी, भगवान से मिलना चाहते थे। आज एक बार अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया, द्वादशी के परायण में पधार गए दुर्वासा जी, और महाराज
अम्बरीश राजा ने दुर्वासा जी को पहले रोका, बोले हम स्नान करके आ रहे हैं, द्वादशी का मुहूर्त निकल रहा था। तो सज्जनों केवल जल पी के परायण किया, दुर्वासा जी क्रोध में आ गए। एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं ना, उनके लिए एक सुझाव है, एकादशी करने के बाद कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती है। एकादशी कौन कौन करते हैं जरा बताएंगे क्या? बाकी के सब रोटी खाते हैं, ये तो बड़े कम हाथ उठे हैं। अच्छा लग रहा है, मैं प्रणाम कर रहा हूं जो एकादशी करते हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। पर जो नहीं करते हैं उनके एक सुझाव है। भागवत की कथा चल रही है, नंदोत्सव की तैयारी है, इतना सुंदर वातावरण है, आज ही मन बना लो कि एकादशी आएगी तो करेंगे। कौन कौन नए सिरे से प्रारंभ करेंगे? वाह, ये इनको देख के मुझे और खुशी हो रही है कि कम से कम प्रारंभ हो रहे हैं। और एक व्यक्ति, हमारे दिल्ली वाले गौतम जी कल कह रहे थे कि एक व्यक्ति भी अगर एक कथा से कुछ अच्छा संकल्प लेता है तो कथा कराना करना दोनों सार्थक हो जाता है। दुर्वासा जी महाराज क्रोध किया है, पर भगवान के भक्त तो भगवान के बड़े लाडले होते हैं। तो भगवान को पता लगा दुर्वासा जी क्रोध कर रहे हैं, सो भगवान ने सुदर्शन चक्र भेज दिया। दुर्वासा जी पूरी दुनिया में घूमे हैं, अंत में लौटकर अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश से बोले हमें क्षमा करो, क्षमा करो। अम्बरीश जी ने कहा, अरे महाराज आप विप्र हो, साधु हो, चरणों की तरफ भागे, चरण छू लूं। अरे दुर्वासा जी ने कहा, चरण बाद में छूना, चक्र शांत कर पहले। महाराज यहाँ अहम भक्त पराधीनो, ये सार्थक हुआ कि भगवान भक्त के पूरी तरह बस में होते हैं। सज्जनों आगे चल के इसी वंश में सगर के 60,000 पुत्र कपिल के आश्रम में जल गए। महाराज उनके लिए अनेक पीढ़ियों ने कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। राजा हुए अंशुमान, और अंशुमान के बड़ा तप किया, तब अंशुमान के यहाँ दिलीप और महाराज इनके यहाँ भगीरथ हुए हैं। भगीरथ गंगा को लेकर के आए हैं। सज्जन इक्ष्वाकु हुए, मानधाता हुए, सौबरी, ये सब इसी वंश में हैं। और महाराज आगे चल के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जरा गौर से सुन लो, इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है अज। अज के यहाँ हुए दशरथ, और दशरथ के यहाँ महाराज दशरथ के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। महाराज कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये 3 प्रमुख रानी हैं। बाकी कहीं कहीं वर्णन है कि दशरथ जी की 350 रानियां थी। पर वो स्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भई गलाने मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भई गलाने मोरे सुत नाई। भूपति मन माही भई गलाने मोरे सुत नाई। एक बार भूपति मन माही भई गलाने मोरे सुत नाई। गुरु कहे तुरंत गए महिपाला, दीन विनय कर जोर विशाला। गुरु गए तुरंत गए महिपाला, चरण लाग धरऊ धीर हो यही सुत चारी। भगवत भगत बलिहारी। संगीर से वशिष्ठ बुलावा सुत काज जग जरावा। भगत सहित मुनिया उतजीने। प्रकटे अगन चरु कर लिए। वशिष्ठ चतुर्देव बेचारा सकल काज वासित तुम्हारा। महाराज प्रसाद लेकर रानियों को
तब हिराहु प्रिय नारी बुलाई कौशल्या तहाँ चली आई अर्ध भाग कौशल्य की ना उभय भाग आदो करवीना विधि गर्भ सहित सब नारी जा दिन ते हरि गर्भ आए दिन से हरि गर्भ आए। महाराज कौशल्या के गर्भ में भगवान आए। बाबा कहते हैं